नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कई परिवारों और शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट में ADHD कहते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जो एक जगह टिककर नहीं बैठ पाते या जिनका ध्यान बहुत आसानी से भटक जाता है। तो मन में ये सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ शरारत है या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। इस चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ADHD है क्या, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये क्या नहीं है। देखिए, ADHD कोई आदत या बच्चे के कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है। ये असल में एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे के ब्रेन की वायरिंग थोड़ी अलग है, जिसकी वजह से उसका ध्यान और एक्टिविटी लेवल प्रभावित होता है। ADHD में हमें मुख्य तौर पर 3 तरह की चुनौतियां देखने को मिलती हैं। पहला है इनअटेंशन, यानी ध्यान की कमी, जहां किसी भी काम पर लंबे समय तक फोकस करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, मतलब शरीर में जरूरत से ज्यादा बेचैनी। और तीसरा है इम्पल्सिविटी, यानी बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देना। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव हमें अपनी सोच में लाना है। ये कोई खराब बर्ताव या शरारत का मामला नहीं है। ये बच्चे के आलसी होने की निशानी भी नहीं है। सच तो ये है कि बच्चे का दिमाग अलग तरीके से काम करता है और उसे सही सपोर्ट और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। तो अब जब हम ADHD को थोड़ा समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। अच्छी खबर यह है कि इसे मैनेज करने के लिए कई असरदार तकनीकें मौजूद हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। बिहेवियरल थेरेपी का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही पॉजिटिव है। इसका मानना है कि गलत व्यवहार को भुलाया जा सकता है और सही व्यवहार को सिखाया जा सकता है, खास तौर पर जब अच्छे व्यवहार को सराहा जाए। इसी में से एक बहुत ही कारगर तकनीक है टोकन इकोनॉमी। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रिवॉर्ड सिस्टम है और इसे लागू करना भी बहुत आसान है। इसमें बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप नियम तय करते हैं कि किस अच्छे व्यवहार पर इनाम मिलेगा। फिर जैसे ही बच्चा वो काम करे, उसे तुरंत एक टोकन, जैसे कोई स्टिकर या पॉइंट दें। और आखिर में जब कुछ टोकन्स जमा हो जाएं, तो बच्चा उन्हें अपनी पसंद के किसी इनाम से बदल सकता है। थेरेपी के अलावा एक और चीज़ है जो बच्चे की सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाती है, और वो है बच्चे का रोजमर्रा का माहौल। ADHD वाले बच्चे के लिए एक तय रूटीन और व्यवहार की सही सीमाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जब बच्चे को पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है, तो वो ज्यादा शांत और स्थिर महसूस करता है। इससे उसकी बेचैनी और मुश्किल व्यवहार दोनों कम होते हैं। एक अच्छा माहौल बनाने के लिए कुछ बातें बहुत अहम हैं, जैसे एक फिक्स्ड डेली शेड्यूल होना, नियम बिल्कुल साफ और सरल हों, तनाव वाली सिचुएशन से बचा जाए और ये पक्का किया जाए कि बच्चे की नींद पूरी हो। स्कूलों में भी कुछ चीज़ें मदद करती हैं, जैसे बच्चे को टीचर के पास बिठाना या बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। और अब आते हैं इस पूरे सपोर्ट सिस्टम की सबसे ज़रूरी कड़ी पर, यानी माता-पिता और देखभाल करने वालों पर। रिसर्च ये बात बिल्कुल साफ करती है कि जब माता-पिता ट्रीटमेंट प्लान में एक्टिव होकर हिस्सा लेते हैं, तो बच्चे की प्रोग्रेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। उनकी भागीदारी ही सफलता की नींव है। तो यहाँ पेरेंट्स का रोल सिर्फ देखने का नहीं है। उन्हें ADHD के बारे में सही जानकारी लेनी होगी, काउंसलर के साथ मिलकर रोजमर्रा की स्ट्रैटेजी सीखनी होगी, जैसे बच्चे को छोटे और साफ निर्देश देना, और बच्चे की थेरेपी में एक पार्टनर की तरह शामिल होना होगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमारा लक्ष्य बच्चे को ठीक करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है उसे वो सपोर्ट और वो तरीके देना जिनकी मदद से वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके। ये सब्र और सहानुभूति दिखाने के बारे में है। हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया कैसे बना सकते हैं जो हर बच्चे के अनोखे दिमाग को समझे और उसे सपोर्ट करे। ADHD जैसी स्थितियों को समझना ही एक बेहतर और समावेशी समाज बनाने की दिशा में हमारा पहला कदम है।